नमस्कार। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है। तेजस MK-1A LCA जो है लाइट एयरक्राफ्ट व्हीकल, उसको बनाने के लिए लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, उसको बनाने के लिए जो टेंडर दिया हुआ था जिस कंपनी को, उसने सारे फर्जी रिपोर्ट दायर किए। 199 टेस्ट रिपोर्ट जो उसने दायर किया वो सब फर्जी पाया गया है। अब इसमें क्या है कि वो एक कंपनी है हैदराबाद की, इसका नाम है टेक एरो डिवाइस। उसको 18 परचेज ऑर्डर इसने हॉल ने दिया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और वो सारे परचेज ऑर्डर जो उसने बनाए, वो बना के जो जैसे 172 टाइप का उसको कंपोनेंट्स बनाना था 35 कैटेगरी में, और वो बना के जो उसने उसके साथ टेस्ट रिपोर्ट दिया, तो टेस्ट रिपोर्ट जैसे कौन सा सब पार्ट्स का टेस्टिंग होता है ना, कि वो किसका कैटेगरी क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो सही है कि नहीं है, तो उसको जितना अप्रूवल यानी टेस्ट का जो अप्रूवल लेटर मिला, जो कंपनी को हॉल को जो दिया गया, वो 199 टेस्ट रिपोर्ट फर्जी मिला है। मतलब आप किसी एयरक्राफ्ट की गुणवत्ता के साथ खेल रहे हैं। जैसे अब किसी चीज़ को हम बोल दें कि ये बहुत मजबूत है, इसका हमने टेस्टिंग किया है, और टेस्टिंग रिपोर्ट ही फर्जी हो, इसका मतलब वो चीज़ मजबूत नहीं बना है, उसमें घपलाबाजी हुआ है, उसमें घोटाला हुआ है। तो ये कंपनी जो है, इसको टेंडर हॉल ने दिया 2022 में, मार्च 2022 में, ये कंपोनेंट्स बनाने का। और इसने फरवरी 2023 से सितंबर 2023 के बीच में इसने सब कंपोनेंट्स दिया है और 199 रिपोर्ट जमा की है, टेस्ट रिपोर्ट की ये सब चीज़ मैंने बनाया है और इसका क्वालिटी ये है, ऐसा है, वैसा है, परफेक्ट क्वालिटी है। और बाद में नवंबर में जब जांच हुआ तो पाया गया कि क्वालिटी ठीक नहीं मिल रहा है। तो उसको पूछा गया तो उसने एक्सेप्ट किया कि दो सामान गड़बड़ है, दो का टेस्ट रिपोर्ट गलत है। तो जब ये मैटर उठा तो हॉल ने इंक्वायरी बैठा दिया, उसका ऑडिट बैठा दिया कि भाई इसका ऑडिट करो। ऑडिट हुआ तो पता चला कि 199 रिपोर्ट फेक है। अच्छा, ये इंसिडेंट 2023 के नवंबर का है, और वो जो पार्ट्स दिया था वो सब तो ये लोग यूज कर दिए थे। अब 2025 के नवंबर का इंसिडेंट है, जब दुबई में एयर शो में इसका तेजस का एयरक्राफ्ट गिर गया था, आपको याद होगा, न्यूज़ निकाल के देख लीजिए। तो कंपोनेंट्स गड़बड़ मिले थे 2 साल पहले, और एयरक्राफ्ट गिर गया 2025 में। उस वक्त बोल दिया गया कि पायलट की गलती से गिर गया, पायलट लो हाइट पे आके उड़ा रहा था और करतब दिखा रहा था, जबकि पायलट उतना ही हाइट तक आता है जितना उसको कंट्रोल होने लायक होता है। पायलट कोई पागल थोड़ी होता है, पूरा ट्रेनिंग लेके तब वो बंदा चला रहा होता है। तो ऐसा कैसे वो लो हाइट पे आके गिर गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कुछ ना कुछ पार्ट्स फेल होता है। अब पायलट जिंदा रहेगा तब बताएगा, पायलट तो मर गया। तो पायलट के ऊपर डाल दिया गया, इंक्वायरी भी बैठाया गया कि इसका जांच होगा। वो इंक्वायरी 7 महीने से एक भी रिपोर्ट नहीं दिया। जो उस वक्त बोल दिया गया पायलट की गलती है, उसके बाद से कोई दूसरा रिपोर्ट आया ही नहीं। 7 महीने से, बताइए, कोई एक्सपर्ट टीम गई जांच करने, और जो आदमी वेल क्वालिफाइड है उस काम के लिए, उसको 7 महीना लग गया, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि गलती क्या था। ऐसा हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। जैसे वो गुजरात में एयरक्राफ्ट गिर गया और इतने महीने तक अभी तक जांच ही, और ये पता ही नहीं चल रहा क्या गलती थी। ये पॉसिबल है? जो उस काम के एक्सपर्ट हैं, कई साल उसी फील्ड में काम किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं, वो तो 10 दिन में बता देंगे कि क्या फॉल्ट हुआ। लेकिन मैटर ऊपर आएगा तो कई लोग फंसेंगे, तो मैटर को नहीं आने दिया जाता है। इसका मैंने पता किया, ये जो टेक एरो डिवाइस कंपनी है हैदराबाद की, ये 2013 में रजिस्टर्ड हुई थी, और उस टाइम में इसको पहला टेंडर ही हॉल ने दिया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ये बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की मतलब हथियार बनाने वाली, रक्षा का, डिफेंस का सबसे बड़ी कंपनी है। और इसका टेंडर एकदम मामूली छोटे कंपनी को तुरंत मिल गया जब वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई। तो ये भी एक डाउट का जगह बना रहा है कि उसको पहला टेंडर ही इतना बड़ा कंपनी का कैसे मिल गया। और फिर उसको एक और इसका सेना का हेलीकॉप्टर बनाने में भी, उसके पार्ट्स बनाने का उसको टेंडर 2017 में मिल गया। सेमिलैक करके एक ये है, संगठन है जो अप्रूवल देता है फौज के हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाने का, उसने उसको अप्रूवल दे दिया 2017 में। तो वही मैं देख रहा था, तो 1-2 नहीं 199 फर्जी रिपोर्ट हुआ है। और ये 2 जून को हॉल ने FIR दर्ज कराया है, जब उसको ये सब मिला है। अब हॉल के कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के, मालूम नहीं, बट शामिल तो जरूर है।
अब ये पार्ट्स जो बनाता है, इसमें ज़्यादातर नट बोल्ट्स और छोटे छोटे पार्ट्स जो एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं वो ये बनाता है। अब इसका टेस्टिंग का क्या है, किस किस कैटेगरी में टेस्ट रिपोर्ट था, टेंसाइल स्ट्रेंथ का था, हार्डनेस का था, मतलब तन्य टेस्ट, कठोरता टेस्ट, फिर ब्रेक टेस्ट, सीयर टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, माइक्रो स्ट्रक्चर एनालिसिस टेस्ट, स्प्रे साल्ट स्प्रे टेस्ट, मतलब जंग प्रतिरोधक का टेस्ट हुआ, टूटने का, कि वो बेंड होगा कि नहीं, ये सब मतलब हर चीज़ उसके स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड है, उसकी मजबूती से। और ये सारे टेस्ट करना था, और ये सारे टेस्ट के रिपोर्ट ही फेक है। जब हॉल ने उस कंपनी को पूछा तो वो मुकर गया कि ये रिपोर्ट हमने दिया ही नहीं है, जबकि उसी कंपनी से रिपोर्ट आए थे। तो ये एक कांड हुआ है, मतलब 18 ऑर्डर मिला उसको इसका तेजस बनाने के पार्ट्स का, और जितने रिपोर्ट उसने दाखिल किए सब फर्जी। किस आधार पर उसको ऑर्डर मिला, कौन जांच किया, कैसे फर्जी रिपोर्ट आ गया, कुछ पता नहीं। FIR हुआ है, उसको 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है, ब्लॉक कर दिया है हॉल ने, और उसके पैसे भी रोक दिया है। बट बात है कि ऐसा हो कैसे गया, इतना बड़ा लेवल का घोटाला। हॉल को एक्चुअली तेजस MK-1A का 180 एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर है, ठीक है। तो अब इसको जल्दी ऑर्डर पूरा करना है, इसके पास अट नहीं रहा है, चीज़ें बना नहीं पा रहा, तो ये अलग अलग छोटे छोटे कंपनी को टेंडर दे दे रहा किसी को भी बिना गुणवत्ता जांचे, तो उसी में ये सब कांड हुआ है। अच्छा, एक और इंसिडेंट हुआ है, ये जो तेजस एयरक्राफ्ट में जो इंजन लगता है, बाकी पार्ट्स तो इंडिया में बनता है, जो इंजन लगता है वो अमेरिका का है। अमेरिका की एक कंपनी है GE एरोस्पेस का नाम है उसका। तो GE एरोस्पेस अपना एक प्लांट जो इसी के लिए बनाई हुई थी, तेजस के इंजन के लिए, इंजन का नाम है GF404 इंजन, ठीक है। तो उस इंजन को बनाने के लिए उस मतलब पहले ही उसको ऑर्डर दिया गया था एक बार 2004 में, 2007-8 में टोटल 65 उसको ऑर्डर दिया हुआ था एयरक्राफ्ट के लिए, और उसने बना के 2016 में वो ऑर्डर दे दिया। लेकिन 2016 में फिर दूसरा ऑर्डर नहीं दिया गया अगले एयरक्राफ्ट के लिए, ऑर्डर फिर दिया गया 2021 में, ठीक है। तब तक उसने प्लांट पूरा शट डाउन कर दिया था, पूरा बंद कर दिया, सारा वो लाइन, प्रोडक्शन लाइन पूरा कम्प्लीटली क्लोज कर दिया, क्योंकि उसको और कहीं से इसके लिए कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा था। क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी को जाएगा ना, तो फ्रांस की बड़ी कंपनी है या अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन है, सब बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनको लोग ऑर्डर दे रहे हैं। इसको ऑर्डर नहीं मिल रहा था, तो इसने प्लांट कम्प्लीटली बंद कर दिया। फिर 5 साल बाद अचानक से सरकार जगी और एक ही बार में उसको 99 तेजस बनाने का इंजन का ऑर्डर दे दिया। अब वो ऑर्डर पूरा करने के लिए उसने फिर से प्रोडक्शन शुरू किया, प्लांट सब शुरू किया, वो सब करने में बहुत टाइम लग गया। तो अभी तक सिर्फ 5 इंजन डिलीवर हुए हैं, बनाना है 180। एक्चुअली ये MiG-21 को रिप्लेस करने वाला है तेजस। ये एयरक्राफ्ट अच्छा है, लेकिन इसमें कितने धांधलियाँ हो रही हैं मैं उस पर बात कर रहा हूँ। एक तो उसके पार्ट्स सब गड़बड़ मिल रहे हैं बना के जो मिले, और दूसरा उसकी इंजन को अमेरिका ने अटका रखा है ऑलरेडी, बंद पड़ी कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं। वो प्रोडक्शन शुरू करने में ही उसको 5 साल लग गया। अब वो शुरू किया है तो बोलता है 5 दे दिया है, और 9 बोल रहा है कि मतलब 5 दिया नहीं है, रेडी है बोल रहा है डिलीवरी के लिए, और 9 का बोल रहा है कि इंजन के कारण थोड़ा डिले हुआ है, वो भी मिल जाएगा। तो सोचिए कहाँ 180 बनाना है और कहाँ ये अभी 9-5 में अटके हुए हैं। 5 भी अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है। तो अब यही सब चल रहा है। ये 6800 करोड़ का ऑर्डर दिया था सरकार ने 2021 में। इंजन का नाम है F404 GE IN-20, जो अमेरिका की GE एविएशन बनाती है। तो अभी तक वो बना ही रही है। उसको अभी 5 ऑर्डर पूरा हुआ है, जो कि मिला नहीं है, मिलेगा। 9 ऑर्डर अभी रेडी हो रहा है। इंजन में थोड़ा डिले हुआ है, तो इसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और इसका तेजस MK-1A का एक एडवांस वर्सन और बनने वाला है, तो उसके लिए भी फिर यही इंजन चाहिए, इसका एडवांस वर्सन। अभी उसका ऑर्डर कब जाएगा मालूम नहीं। एक्चुअल में 234 एयरक्राफ्ट चाहिए MiG-21 लेवल का, जो कि डिस्कार्ड हो गया है, अभी सेना से हटा दिया गया उसको,
क्योंकि उसका सर्विस बहुत पुराना हो गया था, बहुत डिफ़ॉल्ट हो गया था, तो वो हटा दिया गया था। फिर MiG-23, MiG-27 ये सब हट रहे हैं धीरे धीरे, और मिराज भी हटने वाला है 2038 तक। मिराज हट जाएगा। एयरक्राफ्ट की संख्या काफ़ी कम हो गई है और इस पर सेना ने कई बार सवाल उठाए हैं, बट कोई सुन नहीं रहा था। सरकार भी पावर में आने के इतने साल बाद 2021 में ऑर्डर दी है। खैर ऑर्डर दे दी है, लेकिन ऑर्डर एक ही कंपनी को दिया गया है। अलग अलग कंपनी को दिया गया रहता तो कितना काम हो चुका रहता। एक ही कंपनी को दिया गया है, वो भी प्रोडक्शन जिसका बंद हो गया था। वो तो ऐसे हो गया जैसे कोई चीनी मिल चल रहा है, उससे हम चीनी ना बनवा के, कोई बहुत साल पहले बंद हो गया, कई साल पहले, उसको हम चालू करवा रहे हैं कि तुम बनाओ। उसमें भी कमीशन का ही खेल है, बिना कमीशन के तो ये लोग कुछ नहीं करते नेता लोग। तो खैर ठीक है, तो अब वो बना रही है, कब तक बनाएगी मालूम नहीं। तो MiG-21, मिराज, MiG-23, 27 ये सब रिप्लेस होगा। अभी भारत के पास मेन एयरक्राफ्ट में सुखोई MK-30 है, और ये है 30 MKI उसका कुछ नाम है, और राफेल है। राफेल भी 114 का ऑर्डर हुआ था, 36 ही मिला, उसके बाद मिला नहीं है। कब तक मिलेगा पता नहीं। तो फिलहाल तो यही चल रहा है। तो इंजन का भी वही हाल है इसका, तेजस का, वो अभी मिला नहीं। और पार्ट्स का वही हाल है जो अभी आपको मैंने बताया। 199 टेस्ट रिपोर्ट फर्जी मिला है हॉल को, और ये मतलब फेक न्यूज़ नहीं है। आप कहीं भी गूगल करके सब करके देख लीजिए, मैंने कई जगह से इसको चेक करके तभी मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके कारण रिसेंट दुबई में एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, लेकिन सरकार इसको मान नहीं रही है कि वो दोनों एक दूसरे से लिंक है। लेकिन तेजस का ही एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था नवंबर 2025 में, और तेजस के ही कंपोनेंट्स के पार्ट्स के रिपोर्ट फर्जी मिले हैं, और एक दो नहीं 199 रिपोर्ट फर्जी है। मतलब इतने पार्ट्स जो भी बने हैं, जैसे एक बार कोई सप्लाई गया सामान आता है, तो जितना सामान सप्लाई आया उसके लिए एक सर्टिफिकेट आता है टेस्ट रिपोर्ट कि ये टेस्ट किया गया था, ये सब सही पाया गया। तो उस सब सामान ऐसे 199 पार्सल आए होंगे और वो सारे फर्जी हैं। तो इस लेवल से काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार मतलब हर लाइन में घुस चुका है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब सेना को भी नहीं छोड़ रहे लोग, एयरक्राफ्ट और बाकी सब चीज़ों को भी। हर जगह से इनको कमीशन चाहिए नेता लोग को। एग्ज़ाम ऐसे ही फर्जी करवा रहे हैं। एक बार एग्ज़ाम होता है और मतलब पेपर लीक हो गया तो 500 करोड़ उनके पॉकेट में आ जाता है। आप खुद एग्ज़ाम का हिसाब जोड़ के देखो ना, 1500 रुपया एग्ज़ाम का फ़ी है नीट का, और 22 लाख 23 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। हिसाब जोड़ो कितना होता है, 350 करोड़ हुआ। ऐसे ही IIT का, उसका फीस थोड़ा कम है, 1000 के आसपास है, तो उसके बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका हिसाब जोड़िए तो 150 करोड़ वो भी हो रहा है। तो 500 करोड़ तो 2 ही एग्जाम से हो गया। इसके अलावा रेलवे का एग्जाम है, UPSC का है, तरह तरह का, सबका तो देर सवेर पेपर लीक होता ही है। पुलिस का एग्जाम है, तो एग्जाम कराते हैं, पेपर लीक करा देते हैं। तो जो फॉर्म भरने से जो इनकम उनको आया वो एक ही बार में 500 करोड़ आ रहा है। मंत्री लोग सब और ब्यूरोक्रेट्स लोग बांट के खा ले रहे हैं, और बच्चे बोल रहे हैं तो कोई सुनता नहीं है। यही चल रहा है फिलहाल देश में, और इस पर कोई सीरियसली नोट नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री तो इस पर एक लाइन नहीं बोलते हैं। पता नहीं क्या बीमारी है उनको, ये सब उनको मुद्दा ही नहीं लगता है। मुद्दा क्या है? चुनाव, कौन से राज्य में किसको खरीदना है, MP को, सांसद को, विधायक को, सबको खरीदना है, यही उनके लिए मुद्दा है। और आप ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो आपको अनाज दे दिया जाएगा, आपके खाते में 500 रुपया भेज दिया जाएगा, हो गया। इसी लेवल से देश चल रहा है, और आपको बस यही शासन मिलेगा आगे अगर आप नहीं बदलते हैं तो। चलिए।